अक्सर कई सारे मामलों में देखा सुना गया है कि बाथरूम में लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, जिसके चलते बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है, इनको बात करेंगे। सर, काफ़ी आंकड़े भी देखे गए हैं कि लोग बाथरूम में हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है ऐसा, और कौन से लोग इसमें प्रभावित? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट मेरे को आपकी बात सुन करके अपनी एक रिलेटिव की याद आ गई, जिनके लिए मैं जब यहाँ आया था 30 साल पहले, तो मेरे को बुलाया गया कि आप आकर के देखिए उन्हें क्या हो गया। और मैंने देखा कि बाथरूम में वो बेहोश पड़ी हुई थी। बेहोश क्या पड़ी हुई थी, मरी हुई पड़ी हुई। ये एक ऐसी वजह है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर 4 बजे 5 बजे के बाद में शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि शरीर को जो डेली एक्टिविटी है उससे जूझने के लिए, उसमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो उससे जो इन्हें कैटेकोलामीन्स कहते हैं, कैटेकोलामीन्स बढ़ कर के ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। अब वो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और वो लेटरिन के अंदर जा कर के जोर लगाता है जाकर, तो वो ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से बढ़ता है। वो खतरनाक तरीके से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर फालिज कर सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है। ब्रेन हेमरेज भी अलग अलग तरह की होती है। अगर ऐसे क्रिटिकल जगह पर ब्रेन हेमरेज हो गई कि जहाँ पर हेमरेज होते ही मरीज के सिस्टम सीज कर गए, तो मरीज वहीं की वहीं ब्रेन हेमरेज की वजह से मर जाए। लेकिन हार्ट अटैक की वजह से भी इस तरीके की चीज़ होती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर से दिल के ऊपर जोर पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, दिल की धड़कन बिगड़ी। दिल की धड़कन बिगड़ करके इसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेट करता है, मरीज वहीं की वहीं कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स कर गया, घर के लोगों को नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर अस्पताल के अंदर हो जाता है, तब वहाँ पर तुरंत एक मशीन से बिजली का झटका दे करके दिल को ठीक कर लिया जाता है। इस सब चीज़ के अंदर सिर्फ 3 मिनट का वक्त मिलता है। अगर 3 मिनट तक आपने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को रिवर्ट नहीं किया, तो आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई पहुँचेगी नहीं, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बाथरूम के अंदर जो इस तरह के हार्ट अटैक है वो उन लोगों को ज़्यादा है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो ध्यान नहीं रख रहे, और उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन का ध्यान नहीं रखते, तो वहाँ पर जोर लगा। तो इसलिए हम अपने बुजुर्ग मरीजों से कहते हैं कि लैट्रिन में जाकर के जोर बिल्कुल मत लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। लिक्विड पैराफिन नाम से दवाई आती है वो लें, लिक्विड क्रिमेफिन नाम से आती है वो लें, लूज नाम से आती है, लेक्टुलोज नाम से आती है, ईसबगोल की भूसी आती है, त्रिफला का चूर्ण आता है। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे चूर्ण ना इस्तेमाल करें जिनके अंदर की नमक ऑलरेडी पड़ा हुआ हो। तो इसलिए त्रिफला भी है तो घर पर फूटे, जिसमें नमक ना डालें, क्योंकि नमक बीपी बढ़ा देगा, बीपी बढ़ाएगा। और अगर उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बढ़े हुए बीपी के साथ में कॉन्स्टिपेशन में जोर लगाएंगे तो अटैक होगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट सर्जरी तुरंत लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की भी दिक्कत है, लेकिन एक नियम अपनाए रखते हैं कि उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नहाना है। वो गर्म पानी से नहीं नहाना चाहते, वो ठंडे से नहाना चाहते हैं। तो इसमें किस तरह से उन लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है? अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब तक सर्दियाँ हैं तब तक ये सवेरे उठ करके ठंडे पानी से नहाने का सिस्टम बिल्कुल बंद करें। सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल है। और आजकल के टाइम पर जबकि ब्लड प्रेशर और हार्ट की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, ये बिल्कुल जानलेवा है। 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सवेरे उठ करके ठंडी हवा के अंदर सैर करने जाना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक मौसम का टेम्परेचर आमतौर पर 20 डिग्री से कम रह रहा है, 18-19, ठीक है, तो उस समय उससे कम जब तक है, जब तक आप ना बाहर निकलिए अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा धूप निकल आए, सूरज निकल आए, गर्माहट हो जाए, तब आप बेशक से बाहर निकलें, लेकिन अदरवाइज़ बाहर नहीं जाएं, अदरवाइज़ सैर नहीं करें। घर के अंदर ही कर लीजिए वर्जिश, घर के अंदर ही थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लीजिए। और पानी गर्म नहीं करना चाहते, तेज़ गर्म नहीं करना चाहते, तो इतना कर लीजिए जो कि शरीर को सुहाने लाए, ठीक है। तो इसलिए ठंडे पानी से नहाना है, ठंडी हवा में सैर ना करें। वो जो लोग जिनको सर्जरी हो चुकी है, और उन लोगों वो लोग किस तरह से ध्यान रखें बाथरूम में फ्रेश होने के समय, नहाने जाते समय, वो किन किन चीज़ों को? जिन लोगों की
सर्जरी हो चुकी है। बेसिकली सर्जरी से तो क्या किया गया कि जो नली रुकी हुई थी उसकी या तो पैरेलल चैनल खोल दी या उस नली को ही खोल दिया गया। तो बेसिक डिजीज प्रोसेस तो वही रहता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम के अंदर उनको भी अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी दवाइयों के अंदर ही होगा कि कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई डॉक्टर ने लिखी होगी, कॉन्स्टिपेशन की अपनी दवाई ठीक से लें। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पाइप है, अगर ऊपर से जाता रहेगा और नीचे से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो आप तो कहते हैं कि हमें भूख लगनी बंद हो गई इसलिए हम नहीं खा रहे। हम कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, लिक्विड ज़रूर लीजिए, ठीक है, फाइबर वाली चीज़ें लीजिए, फ्रूट लीजिए, सलाद लीजिए, तो उससे ऊपर से जाएगा तो नीचे से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, आप चाहे कितना ही रोक करके रखिए। मसला ये है कि वो सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है तो आप पानी ज़्यादा पीजिए तो उससे वो सख्त होने से रोकेगा। और नीचे की जो लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करती है बॉडी। अब अगर आप पानी कम पी रहे हैं और खाना भी कम खा रहे हैं तो वहाँ पर वो जा कर के लैट्रिन के गांठें बढ़ जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर अनीमा देना पड़ता है। एक ख़ास तरह का और अनीमा है जो कि पूरा फ्लश आउट कर देता है। और जैसे बुजुर्ग जो कि बेड रिडन है उनके केस के अंदर तो हेल्थ वर्कर को ग्लव्स पहन करके हाथ से उंगली से मैनुअल इवैक्यूएशन करना पड़ता है, उंगली से निकालना पड़ता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जोर बिल्कुल नहीं लगाना। तो डॉक्टर साहब आप इतना लंबा बहुत सारी जगह आपने देखा है, लोगों को वर्क किया है, तो लोग क्या मानते हैं कि कितने केसेस आपने इस तरह से सामने आते हैं कि फलाना बाथरूम में नहाने के लिए गया था लेकिन वहाँ उसको हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग आप तक पहुँच पाते हैं इस बाथरूम वाली सिचुएशन में? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसलिए इतना जो आपने दूसरा पार्ट था ना वो वाली चीज़ है, हार्ट अटैक का इलाज या हार्ट की बीमारी का इलाज क्यों करना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि 40% लोग अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाते, 60% लोग अस्पताल तक पहुंच पाते हैं, 40% तो डॉक्टर के पास अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। उनको बस ये कह देते हैं हार्ट अटैक हुआ था बाबा, कल तक ठीक थे, आज पता नहीं क्या हो गया, ख़त्म हो गए भैया, ऐसी राम जी की यही मर्जी। लेकिन राम जी की मर्जी नहीं थी। आप अपनी गाड़ी की 5000 किलोमीटर के बाद में सर्विसिंग कराते हैं, आप अपने शरीर का 5-5 साल के अंदर भी एक थॉरो चेकअप नहीं कराते। चेकअप कराने जाते हैं तो आपको डॉक्टर ऐसा लगता है जैसे कि दुश्मन है कि वो टेस्ट आपके जेब काटने के लिए करा रहा है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना पसंद नहीं करते, दिल की जांच कराना पसंद नहीं करते, तो ये आप अपनी बीमारियों को स्टोर करके रखते हैं और वो आपकी इमरजेंसी के टाइम पर प्रॉब्लम करते हैं। तो ये थे डॉक्टर राजीव जिन्होंने बताया कि आज के समय में जो हार्ट के जो मरीज़ हैं उनको किस तरीके से विशेष तौर से अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से वो लोग बाथरूम में जब जाते हैं और वहाँ पर जो अपनी दिनचर्या की जो प्रक्रिया है वो करते हैं, उस समय उनको बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। ईटीवी भारत के लिए फरीदाबाद से मैं रुस्तम झा।